अथ योगदर्शनम् समाधिपातः अथ योगानुशासनम्। इसमें प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है जो शास्त्र आरंभ में अथ शब्द से आरंभ किया जाता है। एक पुरातन शैली है। अथ अथवा ओंकार से विषय को आरंभ करना। ओंकार ज्यादातर वैदिक ग्रंथों में देखा जाता है, ओंकार से आरंभ करता है। और अथ शब्द अन्य दार्शनिक ग्रंथों में देखा जा रहा है। इसका मतलब पहले कुछ नियम रहे होंगे, ऐसा दिखता है। तो अथ योगा अनुशासनम, ये अधिकारार्थ ऐसा भाष्यकार कहते हैं। अधिकार माने यहाँ से अभी योग का अनुशासन प्रारंभ हो रहा है। अथ माने अब यहाँ से योग अनुशासनम, योगस्य अनुशासनम, योग अनुशासन, योग का अनुशासन आरंभ होगा। तो अनुशासन शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, उसको अनुशासन कहते हैं। अनुशासित होकर के जो प्राप्त हो गया उसको अनुशासन कहते हैं। तो शास्त्र संबंधी नियम विधि के अनुसार जीवन चलाते हुए, गुरु सेवा करते हुए जो विद्या प्राप्त होती है उस विद्या को अनुशासन शब्द से यहाँ कहा गया है। इससे ये ही सूचित होता है ये जो रचना है ये पतंजलि महर्षि के अपनी रचना नहीं है, पूर्व आचार्यों से उनको प्राप्त हुआ। मतलब जिस काल में इसकी रचना हुई उसके पहले से लेकर के योग की परंपरा चलती आ रही है। क्योंकि योग के प्रथम वक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को ही माना गया। हिरण्यगर्भः योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। तो उस परंपरा से अनेक प्रकार से प्रचलित सारे योग सिद्धांतों को समेट करके, संग्रह करके उन्होंने इस ग्रंथ को तैयार किया। हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे ही है, पहले से चल रहा था, ग्रंथ रूप में प्राप्त नहीं था, लोग में प्रचलित था, साधकों में प्रचलित था। अब उसको आगामी लोगों के लिए ग्रंथ के रूप में पतंजलि महर्षि ने तैयार किया। तो उन्होंने ऐसे तैयार करने के कारण ही आज हमको इस रूप में यह यहाँ प्राप्त हो सका है। नहीं तो अब ऐसे अनेक विचारों में प्रचलित रहेंगे तो उसको समेटना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती है। इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। तो इसलिए कहा कि अनुशासनम, यहाँ से लेकर के अनुशासन प्रारंभ होता है। तो ये पूर्व अनुशासन, पूर्व गुरु से प्राप्त, ऐसा समझने के लिए अनुशासन कहा है। अब इस पाद में, इसमें एक विशेष बात यहाँ बताने की है। ये प्रथम पाद है। इस पाद में जो भी योग के संबंध में विचार चलेगा वह उत्तम अधिकारी के दृष्टि से चलेगा। जो शम दमादि साधन से युक्त है, तीव्र वैराग्य से युक्त है और मन को बाह्य विषयों से सरलता से, आराम से, निष्प्रयास एकाग्र कर सकता है और पहले से इस प्रकार ध्यान कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही इसमें बताने वाली बातें समझ में आएंगी। ये प्रथम पाद की ये विशेषता है।
इसलिए इसमें जितने वैकल्पिक साधनों को दिया उस स्तर के अधिकारी के अंतर्गत मान करके दिया गया है। और द्वितीय पाद जब आरंभ होंगे वो मध्यम अधिकारी के लिए है, वहां क्रिया योग को बोलेंगे। जो इस स्तर पर नहीं पहुंचा, जिनको शारीरिक रूप से और क्रिया करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है, और कुछ शारीरिक क्रियाओं की भी आवश्यकता है, मानसिक क्रियाओं को भी आवश्यकता है, एकाग्रता करने के लिए कुछ उपाधियों को ढूंढने की जरूरत है, ऐसे जो अधिकारी होंगे वो उनके लिए दूसरे पाद में कुछ साधनों को विशेष करके बता दिया गया। आपको जैसा आगे चलते समय समझ में आएगा। और दूसरे पाद के मध्य से लेकर के ही जो प्रसिद्ध अष्टांग योग आरंभ होता है, जो अष्टांग योग नाम से प्रसिद्ध है, वो यमन आसन आदि जो अष्टांग योग है वो आरंभ होता है। यहाँ के क्रम से वो मंद अधिकारी के लिए जो अष्टांग योग कहा गया है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे बाह्य साधन भी है, कुछ आंतरिक साधन भी है, बाह्य इंद्रिय संयम है, अंदर इंद्रिय संयम है, बहुत सारे नियमों को माना गया है, और बाद में धीरे धीरे ध्यान की ओर ले गया है क्रमशः। तो उसमें आसन आदि बाह्य चेष्टा भी अपेक्षित की है, और आगे प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, तो ये सब क्रम से ले जा रहा है। इससे स्पष्ट है ये एक मंदा अधिकारी के लिए है। मंदा अधिकारी का भी ये अर्थ नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य जन है उसके लिए नहीं, जो जिज्ञासु है अभी उनको अधिकारित्व तो प्राप्त नहीं है उसके लिए है। तो सामान्य जन के तो यहाँ बात नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो और भी कुछ कर्म आदि करने पड़ेंगे, वो अलग होता है, जो निष्काम कर्म आदि को लेकर के होता है। तो ये भेद यहाँ स्पष्ट है। किंतु इसके बीच में ईश्वर प्रणिधानात् इत्यादि सूत्र है प्रथम पाद में ही, और दूसरे पाद में भी स्वाध्याय शब्द को रखा गया, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रखा गया, और तीसरे पाद में भी उसका संबंध करेंगे। तो ये तीन विभाग करने से क्या है कि तीनों स्तर का आपको स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाएगा। तो तीन स्तर में क्या क्या है स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा। इसलिए प्रथम पाद, इतने जो चार पाद है, चार पाद में प्रथम पाद आपको मन की गहराई की दृष्टि से कहने से थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि से बोल रहा है, बहुत सूक्ष्म चीज को लेकर के बात करेंगे। वैसा तो विपरीत होना चाहिए था, सबसे पहले सरल को रखना चाहिए था, किंतु बाद में दूसरे को रखना चाहिए था। किंतु महर्षि ने ऐसा नहीं सोचा। यदि उत्तम अधिकारी है तो उसको एक पाद पढ़ करके ही विमुक्त हो जाएगा, उसकी समस्याएं ठीक हो जाएगी, और यदि नहीं हुआ तो ही मध्यम अधिकारी को लेना है, यदि उससे भी नहीं हुआ तो गुरु मार्गदर्शन करेंगे, मंद अधिकारी के लिए जो अष्टांग है उसको लेंगे। तो ये तो हमारे सब जगह ऐसा ही क्रम होता है। अभी उपनिषद में भी एक क्रम है, मांडुक्य मेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। जो उत्तम अधिकारी होगा उसके लिए मांडुक्य एकमात्र उपनिषद पढ़ने से हो जाएगा, ये कहा मुक्ति को उपनिषद में। एकमात्र जो उत्तम अधिकारी होगा वो मांडुक्य पढ़ करके अजातवाद में सिद्ध हो जाएगा, तो उसकी पूरी हो जाएगी। और वो उत्तम अधिकारी नहीं है, मंद अधिकारी है, तो उनको 10 उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़ते हैं 10 उपनिषद, और उसके ऊपर भाष्य भी पढ़ना पड़ेगा, टीका भी पढ़नी पड़ेगी बहुत समय। और जो उससे भी मंदा अधिकारी होगा उसके लिए 108 उपनिषद पढ़ने के लिए कहा है, 108। हाँ, ये मुक्ति को उपनिषद नाम की उपनिषद है, इसमें श्री राम और हनुमान का संवाद है, उसमें ये बात बताई। तो 108 उपनिषद पढ़ेगा तो उसको सिद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ है, जो अष्टांग योग में आएगा, अष्टांग योग बहुत समय अभ्यास करने की बात है,
बहुत समय लगेगा, तो धीरे धीरे अभ्यास करके उसमें जाएगा, सारे 8 अंगों को पूर्व अंगों को सिद्ध करके जाना पड़ेगा, तो उसमें हम वहां विचार करेंगे। तो इसीलिए यहाँ प्रथम पाद में योग अथ योगानुशासनम करके सीधा योग के लक्षण में ही जा रहे हैं, योग के लक्षण में जाएगा। उसके पहले क्या क्या चाहिए ये नहीं बता रहे, सीधा योग के लक्षण में जाएगा और उस योग से जो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, योग में क्या स्थिति होगी उसको बता देगा तीसरे सूत्र में। फिर वहां से लेकर के उसके संबंधित कुछ बातें वृत्ति आदि के बारे में कहेंगे, फिर उसको संयम करने के लिए अभ्यास वैराग्य को कहेंगे, ऐसा ये चलेगा। इसलिए प्रथम सूत्र में योगानुशासन का आदेश हुआ, मतलब निर्देश हुआ। इसमें व्यास भाष्य में ये जो योग शब्द का अर्थ करते हैं, तो योग समाधि ही, योग का यहाँ अर्थ समाधि है, क्योंकि इसका योग शब्द उत्पन्न करने के लिए अलग अलग धातु है। इसमें एक धातु का अर्थ युज समाधो ऐसा भी है। तो युज योगे जैसा प्रसिद्ध अर्थ है दोनों को जोड़ना, योग और वियोग होता है, जोड़ने को योग कहते हैं, किंतु यहाँ जोड़ने वाला योग अर्थ नहीं है, यहाँ समाधि के अर्थ वाला योग है। इसलिए स्पष्ट रूप में उन्होंने कह दिया योग समाधि, या योग का अर्थ समाधि का उपदेश। और यहां देखिए अभी समाधि कहाँ लगती है, समाधि क्या चीज है, इसके ऊपर ध्यान दें। हम जिसको समाधि समझते हैं वो है कई घंटे तक, 3 घंटे तक ध्यान करेंगे अथवा कई साल तक ध्यान करेंगे, उसके बाद में जो मन जो है समाधि में चलेंगे, ऐसा बोलते हैं। योगी लोगों को होता है, ऐसे साधकों को होता है बोलते हैं, किंतु ये विचार गलत है। योग दर्शन में समाधि लक्ष्य नहीं है, समाधि साधन है और लक्ष्य है कैवल्य। ये भेद को ध्यान में रखना, क्योंकि प्रचलित योग शास्त्र के जितने भी विचार है उसमें समाधि को ही योग मानते हैं। समाधि को योग मानना गलत है। समाधि योग का निकटतम साधन है, साक्षात साधन है। ये समाधि में स्थित मन को संस्कार युक्त हो जाने पर, समाधि संस्कार से युक्त हो जाने पर उसको धर्ममय समाधि नाम की एक स्थिति प्राप्त होती है। ये आएगा, आगे आएगा, धर्ममेघ समाधि नाम की स्थिति प्राप्त होती है, चतुर्थ पाद में आएगा। तो वो धर्ममेघ समाधि ही कैवल्य का साधन है। वो धर्ममेघ समाधि को विवेक ख्यादि अथवा सत्व पुरुष अन्यदा ख्यादि, इसके निरंतर प्रवाह को कहते हैं। इसका मतलब समाधि स्थिति प्राप्त हुआ जो मन है उसको कहते हैं समाधि प्रज्ञा। उस मन की विशेष स्वरूप है, उसका क्वालिफिकेशन है, उस मन का क्वालिफिकेशन है समाधि प्रज्ञा। जिसको समाधि प्रज्ञा प्राप्त हो गई उसमें पुरुष प्रकृति अन्यथा ख्याति, जो पुरुष और प्रकृति का स्वरूप को जान करके उसके विवेक को बनाए रखना, मतलब ये पुरुष है ये प्रकृति है, ऐसा निश्चय को बनाए रखना, ये एक प्रकार का ज्ञान है, विवेक ख्याति जिसको कहते हैं। और वो विचार है, मतलब ज्ञान है, विचार है। वो किसको प्राप्त होती है? समाधि प्राप्त जिसको हो गई है, हो चुकी है, उस प्रज्ञा में वो प्राप्त होती है। समाधि का अभ्यास जिस प्रज्ञा में हुआ उसको वो प्राप्त होती है। अब ऐसे विवेक ख्याति प्राप्त होने पर जो स्थिति प्राप्त हो जाती है उसको कैवल्य कहते हैं। वो कैवल्य और जीवन मुक्ति स्थिति लगभग एक है। तो फिलोसॉफिकल डिफरेंस को यदि दूर रखेंगे तो एक ही है। और व्यास भाष्य में जीवन मुक्त शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो वहां हो जाता है। इसलिए समाधि का अर्थ यहाँ योग का लक्ष्य नहीं समझना, योग का परम साधन है। इसलिए ये पहले पाद में समाधि को या कैवल्य को बताने के लिए तीसरा सूत्र बोलेंगे जिसके साथ संबंध करेंगे आगे। अब ये जो समाधि है किस प्रकार के चित्त को लगता है, कहां कहां लगती है,
इसके विषय में योग भाष्य में, मतलब व्यास भाष्य, जिसको हम भाष्य शब्द से कहेंगे, आप योग व्यास भाष्य समझना, इसमें आपको बताया 5 स्थान में होता है। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम। इनको व्यास जी चित्त भूमि ऐसा नाम से कहते हैं, चित्त भूमि नाम से कहते हैं। ये चित्त की स्थितियां हैं, ऐसे ऐसे जगह पे चित्त स्थित होता है। तो क्या क्या है वो? पहले वाला है क्षिप्त और दूसरे वाला मूढ़ है। क्षिप्त मन अत्यंत चंचल मन है, वो विषयों में गिरता ही रहता है। क्षिप्त का अर्थ होता है गिरना, गिरने वाला, जो गिरा हुआ, ऐसा अर्थ में होता है। तो ये विषयों में गिरता रहता है, क्योंकि इसके अंदर रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है, इसके कारण वो विषयों में बार बार गिरता रहता है। ठीक है। और दूसरा है मूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है मोहित अथवा अत्यंत निद्रा अवस्था को प्राप्त, हमेशा निद्रा स्थिति प्राप्त होती है जिस मन को, जिस चित्त को। मोहित होने का मन है कोई एक विषय को देखा, वो विषय के स्वरूप को नहीं सोचते हुए उस विषय में आसक्त हो गया। जैसे कामिनी कांचन आदि विषय के बारे में बोलते हैं, कोई भी विषय में होता है, मोहित होता तो विषय का सही रूप समझ में नहीं आता। तो जब विषय के सही रूप को नहीं समझते हुए यदि आप किसी वस्तु को सोचते हैं, जानते हैं, तो वो मोहित वृत्ति है मन की, मोहित। और तीसरी स्थिति है विक्षिप्त। बहुत सारे साधकों को यही स्थिति होती है। विक्षिप्त का अर्थ है विशेषेण क्षिप्तम विक्षिप्तम। तो कभी ये शांत रहता है और कभी चंचल होता है। कुछ समय अच्छा लगता है, कुछ समय बुरा लगता है। तो एकाग्रता कभी लगती है, कभी एकाग्रता नहीं लगती है। तो ऐसे स्थिति में जो मन होता है उस मन को कहते हैं विक्षिप्त। और इसके बाद है एकाग्र। एकाग्र का अर्थ होता है एकः अग्रह यस्य तत् एकाग्रम। एक आलंबन ही जिस मन में है उस मन को एकाग्र कहते हैं। अग्र का शब्द का अर्थ यहाँ आलंबन है। एक ही आलंबन जिस मन में रहेगा वो एकाग्र है। तो विक्षिप्त के बाद ये एकाग्र की स्थिति होती है, मतलब वो एक विषय में स्थित हो जाता है। इसको हम आगे संप्रज्ञात नाम से कहेंगे। और इस संप्रज्ञात में, एकाग्रता में भी मन का परिणाम होता है, मन की कुछ गति होती है। इसके बारे में विचार करेंगे वहां। इसको बोलते हैं शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। तो शांत और उदित तुल्य प्रत्यय चित्त में जब चलता ही रहेगा तब उसका एकाग्रता परिणाम कहते हैं। अब यहाँ एक सूचित भी करना है, यहाँ एकाग्रता जब बोलते समय आप ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई वस्तु, कोई विचार वहां खड़ी रहती है, स्थिर रहती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा चित्त में कभी होता नहीं है। होता यह है कि समान वृत्ति को निरंतर चित्त आवर्तन करता रहता है। चित्त में एक विचार कभी भी एक क्षण से ज्यादा नहीं टिकती है, और वैसे विचार समान रूप से आने पर आप उसको एकाग्रता कहते हैं। किंतु हम ध्यान करते समय सोचते हैं कि हमारे सामने वो विषय एक ही प्रकार से खड़ी रहती है, एक ही प्रकार से खड़ी रहनी चाहिए।
ये एकाग्रता का अर्थ नहीं है। ये आप बताएं कि साइकोलॉजिकली भी उसका क्या कारण है और मन की जो प्रक्रिया है, मन कैसे काम करता है, वो उसको लेकर के भी हम विस्तार करेंगे आगे। तो उससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी वृत्ति एक क्षण से ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। उसको खड़ी करने के लिए प्रयास करना आपका व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ऐसे खड़ी रहने का प्रयास मन में नहीं होता है, मन का स्वभाव ही ऐसा है। किंतु होता क्या है, निरंतर एक ही वृत्ति को वो आवर्तन कर सकते, किंतु बदलना जरूर पड़ेगा। ऐसे आवर्तन करते जाने के कारण वो एक जैसा दिखता है और वो करते करते बीच में दूसरे में फंस जाता है, तब आप कहते हैं मेरे मन चंचल हो गया, विषय चला गया, ऐसा बोलते हैं। किंतु वो आवर्तन करता रहता है। और सूक्ष्म बात यह है कि हर एक आवर्तन में उस विषय को कुछ बदलता भी रहता है मन। ये एक बहुत सूक्ष्म चीज है। आप सोचते हैं कि मैंने जिस भगवान को ध्यान करना आरंभ किया, अभी वो भगवान को मैं रोज ध्यान कर रहा हूं, कभी नहीं होता है। जिस भगवान को ध्यान करना आप आरंभ किया, उस भगवान का जो स्वरूप है, मन के एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में आने पर उसमें इतने सूक्ष्म परिवर्तन होता है, आप उसको पहचान नहीं पाते। परिवर्तन जरूर होता है। क्यों होता है उसका भी कारण बताएंगे। क्योंकि पूर्व संस्कार उसका कारण बनेगा। वृत्ति को बदलने में जो प्रोसेस है उसमें भी परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म परिवर्तन हर एक वृत्ति के परिवर्तन में होता ही रहेगा। तब भी आप उसको एक कहते हैं, क्योंकि उसकी आवृत्ति समान जैसी चल रही है। अभी हम नॉर्मली जो लैंग्वेज में समान शब्द का प्रयोग करते समय भी आपको ध्यान में होगा, समान शब्द का प्रयोग एक के लिए नहीं करते, दो के लिए करते हैं या दो से अधिक के लिए करते हैं, किंतु उसमें कुछ ना कुछ फर्क होता ही है, नहीं तो समान शब्द प्रयोग करना संभव नहीं होता। इसलिए एकाग्रता जो होती है उसको समान वृत्तियों का निरंतर आवृत्ति करना चाहिए। निरंतर मतलब विदाउट गैप, उसके बीच में और कुछ आया नहीं। जो वृत्ति शुरू हो गई उसके बीच में और कोई वृत्ति नहीं घुसी है, और कोई विषय नहीं घुसा है, और कोई विषय की छाया नहीं पड़ी है। ये विषय के दूसरे विषय के छाया नहीं पड़ने के लिए ही आपका सारा परिश्रम रहता है। और सारा योग दर्शन के जो एकाग्रता साधन के विषय में जो भी साधन है, ये सब उसी के लिए है कि बीच में और कुछ न घुसे। इसका और स्पष्टीकरण आपको तृतीय पाद में तीसरे सूत्र में मिलेगा। त्रयम एकत्र संयम, ऐसे सूत्र है। उसमें हम बताएंगे कि ये परिवर्तन को लेकर के पूरा जितने भी सिद्धियों का, जितने भी विभूतियों की जो व्याख्या है, वो सारे इस परिवर्तन को लेकर के। और ये परिवर्तन होना मन का एक बहुत सुंदर गुण है। यदि मन परिवर्तित नहीं होता तो आप आज बच्चे ही रहते। आप आज आपके विचार उस विषयों से, उन विषयों से कभी नहीं हटते, और आप कभी साधक नहीं बन पाते, और आप कभी योग साधना नहीं कर पाते, मोक्ष नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। मन परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होने का उसके पास एक सुंदर गुण भगवान ने दिया है, इसके कारण वो परिवर्तित हो रहा है। तब जाकर के आप बदलते जा रहे हो। आप पुराने को हटा रहे हैं, नए नए जोड़ रहे हैं, और जो कमी है उसको हटा रहे हैं, नई चीजों को जोड़ रहे हैं। ये सब मन के परिवर्तन गुण होने के कारण हो रहा है। इसलिए मन को रेस्पेक्ट करना है, इस विषय में मन को मानना है, क्योंकि तभी आप परिवर्तन को आपने स्वीकार करेंगे। कि परिवर्तन नहीं हुआ तो आप जी नहीं सकेंगे। आपका एक घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए आप सोचिए, आपका परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका जीना असंभव हो जाए। तो इस परिवर्तन की सूक्ष्मता इतनी तीव्र है कि वो एकाग्रता परिणाम में भी रहती है, वहां भी इसका परिवर्तन होता है। इसको वहां आगे बताएंगे। अब देखिए, एकाग्रता परिणाम में एक में स्थित हो गया, उसके बाद में निरुद्ध स्थिति आती है।
तो एकाग्रता परिणाम को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और ये निरुद्ध जो चित्त का परिणाम है इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जो मुख्य है। यहाँ एक और पारिभाषिक शब्द आगे प्रयोग करने वाले हैं, उसको भी मैं यहाँ बता दूंगा। इसमें जो 5 बताए हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, इनमें पहले वाले 4 को माने एकाग्र तक की जो स्थिति है उसको व्युत्थान शब्द से कहते हैं। व्युत्थान, व्युत्थाने आगे आएगा, व्युत्थान शब्द से कहेंगे उसको। और जो निरोध की स्थिति है, निरुद्ध की स्थिति है, उसको निरोध शब्द से कहेंगे। तो आपको जब व्युत्थान कहते समय इन चारों को समझना है। व्युत्थान माने किसी प्रकार की थोड़ी भी चंचलता उत्पन्न हो गई, जैसे शांत पानी है, उस पानी में एक तरंग उठा, कुछ भी हलचल हो गई, तो उस हलचल को व्युत्थान कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 भूमि जो है व्युत्थान है, और 5वीं भूमि निरोध नाम से कहे जाते हैं। ये चित्त भूमि हो गया। अब इसमें कहते हैं ये जो जितनी चित्त भूमि है ना, ये सभी चित्त भूमि में समाधि होती है। आप तो विक्षेप को समाधि नहीं मानेंगे, क्षिप्त को समाधि नहीं मानेंगे, मूढ़ को समाधि नहीं मानेंगे, एकाग्रता को मान सकते हैं, निरुद्ध को मान सकते हैं, किंतु भाष्यकार कहते हैं ये 5वीं स्थिति, 5 स्थितियों में भी समाधि होती है। इसीलिए सार्वभौमस्य चित्तस्य धर्म, सार्वभौमस्य चित्तस्य धर्म समाधि, ये व्यास भाष्य में कहते हैं। ये सभी भूमि में चित्त को समाधि लगती है, तो चित्त कहीं टिक जाता है। समाधि लगने मतलब एक विषय में वो टिक गया, कुछ समय उसकी आवृत्ति की। अभी देखिए क्षिप्त क्या है, अत्यंत चंचल मन है, और उसमें जितने भी दोष है, राग द्वेष सभी कुछ है, रजस और तमस से भरा हुआ मन है। उस मन में भी समाधि होती है। वो क्या समाधि है कि जैसे किसी को राग आदि हो गया, हिंसा करना चाहता है, कोई पशु आदि को मारना चाहता है, किसी को मारना चाहता है। आपने देखा होगा बिल्ली या बाघ को कोई अपने खाने के लिए पशु को हिंसा करने के लिए पहले वो कितनी एकाग्रता से रहती, उसके स्थिति जो है क्षिप्त में है, किंतु उस विषय को इतना ध्यान करता है, उस विषय के साथ कुछ क्षण के लिए बिल्कुल समाधि लगाते हैं, उसके बाद वो छलांग मारता है, तब उसको पकड़ता है। ठीक है, तो उसको भी जो समाधि हो रही, मतलब उसमें भी चित्त एकाग्रता हो रही। ऐसे मनुष्य को भी होता है, हमको भी होता है। जैसे पुराण आदि में जो जयद्रथ आदि की कथा है, जयद्रथ ने बहुत तपस्या करके कुछ वर प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, किसके लिए प्राप्त किया? पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मारने के लिए क्रोध में विवश होकर के उन्होंने ध्यान की, समाधि की और प्राप्त की। तो एकाग्रता वहां भी हो सकती है, समाधि वहां भी हो सकती है। इसलिए क्षिप्त में भी समाधि होती है, क्योंकि ये मन की एक स्थिति है। और मूढ़ में तो होता ही, आप लोग जानते हैं, आपको कुछ पैसा चाहिए या कोई विषय चाहिए, तो आप अभी पैसा की जरूरत है, दिन भर पैसा के बारे में सोचते हैं, उसमें आवृत्ति होती जाती है। तो जैसे विषय है उसके साथ मोहित होकर के, जितना आप मोहित होता है उसके बारे में उतना ही ध्यान करता है, उसमें स्थित हो जाता है। तो ये तो लोग में प्रसिद्ध है, इसलिए वहां भी एक प्रकार की समाधि होती है, क्योंकि समाधि धर्म बता रहे ना, चित्त का सार्वभौम चित्तस्य धर्म, सभी भूमि में रहने वाला चित्त का वो धर्म है। एकाग्रता जहां भी रहेगी वहां भी, क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी है, आपको बाद में किससे कैसे हटाना है ये समझाने के लिए काम आएगा। और तीसरे में तो सभी जानता है, कुछ समय एकाग्र रहता है, जो विषय में हम चाहते हैं उस विषय में रहता है, और कुछ समय हमारे वश में नहीं रहता है, मन इधर भी रहता है उधर भी रहता है। तो जिस समय उस विषय में स्थित रहता है उस समय वहां
एकाग्रता समाधि होती है, और एकाग्र और निरुद्ध में समाधि प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार चारों भूमि में समाधि होती है, इसलिए सार्वभौम चित्तस्य धर्म। किंतु भाष्यकार ने यहाँ सूचना दिया कि देखिए, यद्यपि हमने कहा पांचों भूमि में समाधि होती है, किंतु इन समाधियों को पकड़ना नहीं। जो आखिरी जो एकाग्र और निरुद्ध में जो समाधि होती है वही योग पक्ष में है, और बाकी तीनों में जो समाधि होती है वो योग पक्ष में नहीं है। ये बात भी यहाँ सूचित कर देते हैं। क्यों नहीं है, इसका कारण आगे बता रहे हैं कि ये जो एकाग्र समाधि में और निरुद्ध समाधि में जो समाधि होती है उसको, उसी से मन में क्लेशों का नाश होता है, दुख की निवृत्ति होती है, आगे के लिए आपको साधन आगे बढ़ता है और बाद में आप कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको योग पक्ष में कहेंगे। ये शब्द भी बीच बीच में आएगा, योग पक्ष और योग पक्ष जो नहीं है, ऐसा। तो योग पक्ष कहने पर ये दो समाधि को लेंगे और बाकी योग पक्ष में नहीं है, किंतु इस अवस्था में कहीं कहीं होता है। और एकाग्रता अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में पहुंचने पर वहां सद वस्तु का ध्यान होता है, इसलिए कहा सद्भूतम अर्थम प्रद्योदयति, सद्भूत अर्थ को वहां प्रकाशित करता है। ये भी विस्तार से हम आगे बताएंगे, क्योंकि कोई भी विषय में आप मन को लगाने पर उस विषय की असलियत पहचान में आ जाती है। सत से ही यहाँ सब कुछ बना हुआ है। सांख्य को मानने के कारण ही योग भी सत्कार्यवादी है, और सत्कार्य का मतलब सत्कारण है। कारण भी सत है, कार्य भी सत है। जो आपके सामने दिखाई पड़ता है वो सब सत ही है। तो सांख्य योग और वेदांत में भी, क्योंकि वेदांत भी सत्कार्यवादी है, इसलिए इन तीनों दर्शनों में किसी वस्तु का नाश कभी नहीं होता है। वस्तु का नाश नहीं मानते, यानी वस्तु का अभाव नहीं होता। वो चाहे मन का प्रत्यय हो, चाहे बाहर का विषय हो या कुछ भी हो, किसी का नाश कभी होता नहीं है, परिवर्तन मात्र होता है। ये जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जानने वाला जानता है, सॉफ्टवेयर में जो भी करता है आप डिलीट करते हैं, तो डिलीट करता है तो डिलीटेड दिखाएगा, किंतु वो कभी डिलीट नहीं होता है। वो डिलीट करना भी वो प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रोग्राम है, वो डिलीट करके दिखाता है, वो कहीं ना कहीं होता है, बाद में वो लोग पता नहीं क्या क्या लगा करके वापस लाते हैं। तो ये डिलीटेड तो दिखा दिया था, किंतु डिलीट नहीं होता है। जो जो आपने डिलीट किया वो सब किसी रूप में किसी प्रोग्राम के अंदर कहीं डाला हुआ है, वो वापस कुछ विशेषज्ञ होगा तो उसको ला सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ भी है कि यहाँ किसी चीज का भी नाश नहीं मानते। इसीलिए आप जिसको देख रहे हैं उसको यदि पूरे ध्यान से उसके अंदर में जाएंगे, उसके कारण में जाएंगे, उसके कारण में जाएंगे, तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में जाएंगे, तो वहां आपको सत का ज्ञान हो जाए। इसलिए एकाग्रता और निरुद्ध ये दोनों स्थिति का जो मन है वो सबसे अंतर्भूत सत को मन में ज्ञान में लाने के लिए सहायक होता है। इसलिए इन दोनों को समाधि के लिए, इन दोनों समाधि को साधन में उपयोगी बताए, योग पक्ष में है। अब इधर जो भूमि बताए तो सभी पांचों भूमि में योग होता है बोला,